सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे मित्रों का MK सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज है चौथा दिन, यानी 13 दिन के महासंग्राम में से आज चौथा दिन है और आज हम सभी 12th फिजिक्स के चौथे चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और इसके लिए आप सभी का साथ जरूरी है, तभी हम इसमें इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल का भांडा फोड़ सकेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है कि एक चल कुंडली धारामापी में 1000 फेरे हैं, यानी क्या है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों 1000 फेरे हैं, तो ये n का वैल्यू होगा, 1000 फेरे हैं और कह रहा है कि प्रत्येक फेरे का जो क्षेत्रफल है 2 सेमी स्क्वायर है, यानी a का मान है 2 सेमी स्क्वायर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बोले तो दोस्तों ये B का वैल्यू दे रखा है और ये दे रखा है कितना, 2 × 10⁻² टेस्ला, 2 × 10⁻² टेस्ला दे रखा है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। फिर आगे कह रहा है कि जब इसमें 10 मिली एम्पियर की धारा बहती है, यानी I का वैल्यू दिया है 10 मिली एम्पियर, तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक, कह रहा है कि जब इसमें 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में 30 अंश का विक्षेप होता है, यानी जो थीटा का वैल्यू भी दे रखा है 30 अंश का विक्षेप होता है। तो कह रहा है कि लटके तार का ऐंठन बल युग्म कितना होगा। ठीक, यानी क्या निकालना है आपको, तो आपको निकालना है टाउ का मान। ठीक है ना। इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई। वैल्यू फिर से एक बार देख लीजिए, 1000 फेरे हैं, क्षेत्रफल कितना है 2 सेमी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में बदल लिए। उसके बाद दोस्तों इसमें B का मान दिया है, फिर उसके बाद धारा दिया है I और थीटा का वैल्यू दिया है। कह रहा है कि तार का जो ऐंठन है उसका बल युग्म ज्ञात करना है। बल युग्म मतलब क्या है, बल आघूर्ण आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एकदम सिंपल तरीके से टाउ बराबर NBIA साइन थीटा। ठीक ना। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, NB वैसे तो क्या होता है IBA साइन थीटा, थोड़ा सही से लिखेंगे ना, IBA टाउ बराबर होता है IBA साइन थीटा होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर फेरों की संख्या दे दे तो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, इसी पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, सारा का सारा वैल्यू आपके सामने है, तो इसमें देरी किस बात की। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, टाउ बराबर n का वैल्यू दे रखा है दोस्तों 1000, I का वैल्यू दे रखा है कितना, 10 × 10⁻³ और B का मान कितना है 2 × 10⁻² है। ठीक है ना, 10⁻² है और उसके बाद A का मान है 2 × 10⁻⁴ और साथ ही साथ डायरेक्टली, क्योंकि सीध में क्या करना है, मान ही तो रखना है हमें, और साइन थीटा का मान यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे, टाउ बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले घात क्या करते हैं, इधर देखिए, एक बार हम इसको रख लेंगे कितना, ये करते हैं गुणा इसका, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 × 10⁻, ध्यान देना दोस्तों, ये 4 हो गया और 4 × 10⁻, यहाँ पे 4 है, 4 3 7 और 7 2 9 हो गया ना, 4 3 7 हो गया, 7 2 9 हो गया और इधर कितना है 4, तो 9 में से 4 गए, 10⁻⁵ बचा और साइन 30 अंश का वैल्यू 1/, यहाँ से 2 रखेंगे, इसको काट देंगे 2, तो टाउ बराबर निकल कर कितना आया, 2 × 10⁻⁵
5। यही क्या आ गया, यही टाउ का मान यानी बल आघूर्ण निकल कर आ गया। ठीक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण हो जाएगा, यानी 2 × 10⁵ और मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर हो जाता है। ठीक है ना, न्यूटन मीटर हो जाता है। अब यहाँ से क्योंकि न्यूटन मीटर क्यों होगा, क्योंकि टाउ बराबर क्या होता है, F × d होता है, बल का मात्रक न्यूटन और d क्या है, विस्थापन है यानी दूरी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दूसरा कह रहा है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, तो यानी इसमें भी जो b का मान है वो दे रखा है, b का मान है दे रखा है, तो ये दे रखा है 2 × 10⁻10 मीटर। कितना रखा है, सॉरी दिया है 10⁻², 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, और आगे सवाल में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी v का मान दिया है 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है। ठीक है ना, या चल रहा है, और कह रहा है जिसकी त्रिज्या क्या है दोस्तों, त्रिज्या है r का मान 0.60 सेमी है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.60 × 10⁻² मीटर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, इसको कितना लिख देंगे, ये 6 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ये r का मान हो जाएगा। ठीक, 6 × 10⁻³ अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आगे सवाल में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश E/m निकालना है। क्या निकालना है, E/m ये निकालना है आपको। ठीक है ना, ये आपको निकालना है। अब यहाँ से ध्यान देना, अब इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता होगा, हमने जब बताया ना कि हमने जब फार्मूला 2 पार्ट में बताया था पूरे फिजिक्स का, तो उसमें बताया गया था आपको कि जब त्रिज्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूम रहा होता है, तब उसकी त्रिज्या के लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है r = m × v अपान यहाँ से QB होता है, QB। लेकिन यहाँ पे क्या है, E है, तो यहाँ से Q ना लिखकर हम E लिख देंगे, और E क्या है, चाहे E कहिए चाहे या फिर Q, दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, E/m निकालना है। तो जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों, ध्यान देना, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ReB = mv। हमें चाहिए E/m। जब E/m हो जाएगा दोस्तों, ये E है, इधर लाएंगे m, तो यहाँ से बचा क्या, E/m जब कर देंगे तो केवल ऊपर v बचा और नीचे क्या हो जाएगा, RB हो जाएगा, RB हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, ये जो वैल्यू दिए हैं इसी को पुट कर देना है। ठीक, तो इसके लिए चलिए इधर देख लेते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, E/m बराबर कितना, 10⁻7 हो जाता है, और अपान ये कितना हो जाएगा दोस्तों, r का मान है 6 × 10⁻³ और उसके बाद कहाँ गया, b का मान 10⁻², ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻, ध्यान देना, ये कितना, 3 2 5 हो गया, ऊपर जाएगा तो 10⁻12 हो जाएगा, और अपान कितना, 6। यही क्या करेंगे हम, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, यहाँ से द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का किलोग्राम। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको काट भी सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कह रहा दोस्तों कि एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितना दिया है, तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना,
5 एम्पियर की धारा बह रही है। और आगे सवाल में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से तार के समांतर 10 सेमी की दूरी पर गतिमान है। यानी v का मान दिया है, तो v का मान दिया है 1 × 10⁻, कितना दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है ना। 5 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। और कह रहा है कि 10 सेमी की दूरी पर है, 10 सेमी की दूरी पर है दोस्तों, यानी r का जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 10 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है अब तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला क्या चुंबकीय बल आपको निकालना है। यानी इस इलेक्ट्रॉन पर, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस पर कितना बल कार्य करना है ये आपको पता करना है। और ध्यान देना, जब दोस्तों क्या है कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूम रहा होता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर जो लगने वाला बलाघूर्ण होता है वो होता है F = QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। बट इसमें ध्यान देना दोस्तों, हमें तो Q का मान चलिए पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और V भी पता है, B नहीं पता, तो इसके लिए क्या होगा, एक इसमें और जोड़ा है जो कहा है दोस्तों तार के समांतर r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता के लिए सूत्र होता है वो होता है B = μ0/4 पाई × 2I/r। ये फार्मूला होता है। इससे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम B का मान निकाल लेंगे, क्योंकि I का मान भी है, R का मान भी है, तो हम क्या करेंगे B का मान निकाल लेंगे। तो इसका क्या करेंगे, इसका मान रखते हैं B = μ0/4 पाई का मान 10⁻⁻7, 2 × I का मान 10 × 10⁻2 और R का मान कितना है, R का मान है 10 × 10⁻2। तो 10 × 10⁻, ध्यान देना, एक मिनट गलती हो गई भाई, I का मान 5 दे रखा है दोस्तों, I का मान क्या है 5 दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से अब ध्यान देना, इसको हल करेंगे तो B = ये कितना है -2, ऊपर गया कितना, तो ऊपर गया -2 है, +2 हो जाएगा, तो 10⁻5 गुणे ये 10 हो गया दोस्तों, और नीचे 10 है, एकदम सिंपल तरीके से। तो जो B का वैल्यू निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, B का मान आया 10⁻⁻5 वेबर प्रति, ठीक है ना, सॉरी वेबर करेंगे, गॉस या टेस्ला में यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना, टेस्ला में रख देंगे। अब क्या निकालना है आपको क्या निकालना है, कह रहा है कि बल। अब हम क्या करेंगे, बल इजिली निकाल लेंगे। बल के लिए क्या करेंगे, F = QVB sin थीटा। फिर से सूत्र एक बार लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। तो F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q का मान 1.6 × 10⁻19, V का मान कितना दिया है, कितना वेग से, तो 10⁻, इसको 6 ही लिखेंगे, 1 गुणे कोई मतलब नहीं रहता। और उसके बाद V का वैल्यू पुट कर देंगे, जो B का मान है 10⁻⁻5, और उसके बाद sin थीटा। अब थीटा का वैल्यू तो दिया नहीं है दोस्तों, थीटा का वैल्यू नहीं दिया है तो क्या करेंगे, क्योंकि समांतर कह रहा है तो दिया है। समांतर का मतलब क्या होता है, साइन, कितने अंश का साइन, यहाँ से समांतर दिया है तो साइन थीटा का मान क्या रखेंगे, 90 अंश रखेंगे, ठीक ना, 90 अंश यहाँ से हम रख देंगे, क्योंकि तार लंबवत है उसके समांतर रखा है, ठीक। तार क्या है इस तरह से है और इससे कहीं दूरी पर बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था हमें, यहाँ पर हम निकाल लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पर कितना बल लग रहा है वो निकालेंगे, तो यहाँ से 90 रखेंगे। F बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें ध्यान देना 1.6 गुणे 10⁻, यहाँ से ध्यान देना, अब कितना है, 6 में से 5 गए, 6 में से 5 गए, 1 बचा। अब जो +1 है 19 में जोड़ोगे तो 10⁻ का -18, इतना क्या हो जाएगा न्यूटन का उस पर बल लगेगा,
ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हो गई। फिर से एक बार इसमें समझ लेते हैं। इसमें क्या कहा था कि इतना धारा है, इतने वेग से गति कर रहा है और इस तार के समांतर यानी इससे कुछ दूरी पर, ठीक है ना, एक बिंदु है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले आपको निकालना था। जब तीव्रता निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो कण घूम रहा है उस पर कितना बल युग्म कार्य करेगा। तो बल के लिए यहां से ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, चीजें क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कह रहा है कि एक छोटा क्षण चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है, 4.5 टेस्ला में रखा है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला दिया है। ठीक, फिर आगे कह रहा है दोस्तों कि इस क्षण तथा क्षण की अक्ष क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी थीटा का जो वैल्यू है वो 30 रखेंगे। ठीक, अब आगे कह रहा है कि दोस्तों यदि इस पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, यानी टाउ का मान दिया है 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लग रहा है। ठीक ना, फिर आगे कह रहा है तो क्षण की स्थितिज ऊर्जा आपको निकालना है। क्या निकालना है, क्षण की स्थितिज ऊर्जा निकालना है, यानी U का मान आपको निकालना है। तो ध्यान देना, क्षण की जो स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा के लिए जो सूत्र होता है U बराबर -mb cos थीटा, mb cos थीटा। बट ध्यान देना दोस्तों, इसमें b का मान तो दिया है लेकिन m का मान नहीं दिया है। mb cos थीटा होता है लेकिन m का मान नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, बल आघूर्ण टाउ बराबर mb sin थीटा, टाउ बराबर mb sin थीटा ये होता है। यहाँ से ध्यान देना दोस्तों, हम यहाँ से सूत्र भी लिख दे रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से बढ़िया से इसको तैयार कर लें, फार्मूला भी तैयार कर लें और साथ ही साथ न्यूमेरिकल को भी आज अच्छे से समझ सकें। ठीक ना, तो चलिए इसमें कह रहा है कि टाउ का मान दिया है, तो m बराबर जब पक्षांतर करेंगे दोस्तों हमें m का मान चाहिए, तो m बराबर हो जाएगा टाउ अपान क्या हो जाएगा, b sin थीटा। क्या हो जाएगा, b sin थीटा। तो इसमें क्या करेंगे, m बराबर टाउ का मान कितना है, तो 4.5 है × 10⁻² और b का मान कितना है दोस्तों, 4.5 है। ठीक ना, और उसके बाद क्या रखेंगे, थीटा का वैल्यू कितना है, 30 अंश, तो साइन 30 अंश यहाँ से रख देंगे। ठीक है ना, चलिए इधर देख लेते हैं नीचे ही। अब इसमें क्या करेंगे, m बराबर ये इससे काट देंगे। ठीक, ये इससे काट देंगे तो 10⁻² बचा और नीचे कितना बचा, साइन 30 अंश का मान 1/2। तो यहाँ से निकल कर आ गया, यहाँ से ये निकल कर कितना आया दोस्तों, m का जो वैल्यू निकल कर आया 1/2 है, ऊपर जाएगा 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², ये आपका क्या आ गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आ गया m का मान, मीटर स्क्वायर, ये आ गया m का मान। अब क्या करेंगे, हम इस पर रख करके u का मान निकाल लेंगे, अर्थात u बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का m का मान है 2 × 10⁻² गुणे b का मान कितना है, तो b का मान 4.5 और गुणे cos थीटा, 1 मिनट, थीटा का मान क्या दिया है, हाँ यहाँ तो रखा तो है, थीटा का मान क्या है, 30 अंश रखा है। ठीक, तो u बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2 × 10⁻² और गुणे 4.5 गुणे cos 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक ना, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो u बराबर निकल कर कितना आया, तो निकल कर आया माइनस का 4.5
√3 गुणे 10 के घात -2, यही आपका इतना जूल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बात करें तो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कह रहा दोस्तों कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.50 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की, अब ध्यान देना ये जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें त्रिज्या दिया है यानी आर का मान दिया है दोस्तों, वो कितना दिया है 0.50 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.50 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.50 गुणे 10 के घात -10 हो जाएगा। एक अंक और उधर कर खिसकाएंगे तो अगर लिखना चाहेंगे सही ढंग से लिख लीजिए ताकि समस्या ना हो बाद में। इसको हमने कहा पीछे जाएगा तो घात घटेगा, लेकिन ये -11 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। किसका मान, आर का मान हो गया। अब सवाल में कह रहा है कि इतनी त्रिज्या की कक्षा में 4 गुणे 10 के घात 15 चक्कर प्रति सेकंड से घूम रहा है। तो ये चक्करों की संख्या यानी किसका मान दिया है, ये दिया है दोस्तों n का मान। चक्करों की जो संख्या है 4 गुणे 10 के घात 15 चक्कर प्रति सेकंड है। आगे कह रहा है कि इसका ध्यान देना कि कक्षा में, एक मिनट, हाँ, इतने चक्कर प्रति सेकंड से घूम रहा है तो परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, m का जो मान है निकालना है, m का मान निकालना है। तो इसके लिए ध्यान देना एकदम सिंपल सा आपको फार्मूला अप्लाई करना है। तो m बराबर होता है, m बराबर I इंटू ए, m बराबर क्या होता है, I इंटू ए होता है। बट ध्यान देना ना तो हमें I का पता है ना तो A का पता है इसमें, तो कैसे निकालेंगे। अब ध्यान देना दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। बट ध्यान देना दोस्तों I बराबर ये जरूर होता है, लेकिन I बराबर Q बराबर N इंटू E भी होता है और अपान का ये T होता है, ठीक है ना। Q बराबर N इंटू E, क्योंकि N का मान भी दिया है और E इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो हमको पता ही है। तो इससे क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान देना अब लिखेंगे दोस्तों इसमें M बराबर I के स्थान पे पूरा NE अपान क्या लिखेंगे, T। और ये क्या है दोस्तों, तो यहाँ से है ये मान है A। अब A का मान तो इसमें डायरेक्टली ऐसा निकालना नहीं जा सकता, तो यहाँ A बराबर क्या रखेंगे, πr², ठीक ना। इतना इसमें आपको करना है। तो M बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर N का मान 4 गुणे 10 के घात 15, E का मान 1.6 गुणे 10 के घात -19, ठीक है ना, इंटू 3.14 हो जाएगा। और R का मान क्या है, R का मान 5 गुणे 10 के घात -11 का स्क्वायर कर देंगे और अपान T है। तो T का मतलब यहाँ से क्या है, प्रति सेकंड, इतने चक्कर प्रति सेकंड है यानी 1 रख देंगे, ठीक। अब यहाँ से तो इसको जब वर्ग करेंगे दोस्तों 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौके कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा गुणे 10 की घात, ध्यान देना ये 11 दूना 22 हो गया, ठीक है ना, 11 दूना 22 हो गया और 19 में से 15 घटाइए आप, कितना बचा, 19 में से 15 गए तो यहाँ से 4 बच गया, कितना, -4। तो यहाँ से माइनस क्या है, 22 -4 और कितना हो गया, 22 4 26, तो माइनस का 26 हो गया, ठीक है ना। और गुणे कितना बचा हुआ है, 1.6 और गुणे 3.14, ठीक। अब इसको सही ढंग से लिखना चाहेंगे, इसका गुणा कराएंगे तो 16 चौकी कितना हो जाएगा, 64 की 4 हासिल 6 हो गए, कितना हो गया,
6 हो गया, तो 16 एक कम 16, 16 6 22, ठीक है ना, 16 6 22 की 2 हासिल 2, और 16 तियाँ 48, 48 2 कितना हो गया 50। कितने अंक के बाद दशमलव दोस्तों, तो 2 1 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 यहाँ से दशमलव और गुणे, ये इसमें 2 अंक और घटा देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 5 गुणे 10 के घात का माइनस का 24। यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही इसका, और मात्रक में किस लिखना चाहेंगे तो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर भी इसके पहले ही बताए, ठीक। यही क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और धमाकेदार अंदाज में एक नए चैप्टर के साथ में। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।